तो अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी गई है कि कैसे करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 3.1 से स्टार्ट है। 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब आप सोचोगे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जब आपको बेसिक बेसिक थ्योरम बता रहा था कैसे सॉल्व करना है, जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे वो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया था। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब यहाँ पे हमें ग्राफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो पहले प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे कह रहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है। यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ जो कॉस्ट है वो ₹50 है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर द कॉस्ट ₹46। ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे क्या करा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो अगर साथ प्राइस जो है एक साथ में वो ₹46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। हमको यहाँ पे पेंसिल और पेन का कॉस्ट निकालना है कि कितना होगा। ठीक है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स। कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पेंसिल का कॉस्ट है वो एक्स है। ठीक है। एंड दूसरा जो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अच्छा, यहाँ पे 1 पेंसिल की बात हो रही है तो वन वन यहाँ पे 1 पेन वी आर ₹वाई। ठीक है। RS वाई यहाँ पे लेट कर लिया। पेंसिल यहाँ पे हमारा पेंसिल एक्स एंड पेन वाई। अब और यहाँ पे अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या क्या इक्वेशन है गिवन, क्या क्या हमको है। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन। ठीक है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन पेन टुगेदर कॉस्ट इज ₹50। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 5 पेंसिल यानी कि ये पेंसिल हमने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। तो 5 पेंसिल यानी कि 5x। ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 7 क्या है, यहाँ पे पेन मतलब पेन कितना है तो 7। और कैसे है तो साथ में है, तो साथ में मतलब प्लस। ठीक है। 5x प्लस 7y और टोटल का कॉस्ट कितना है तो ₹50। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा तो देखो, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। इसी तरीके से बिल्कुल इसमें बोला 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, पेंसिल को मैंने एक्स मान लिया तो यानी कि 7x प्लस। अब यहाँ पे पेन को मैं पेन, और साथ में कौन है तो पेन है, तो पेन कितना है 5 है और मैं पेन को वाई लेट किया है तो वाई। टोटल कितना है तो ₹46 है। ₹46 है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन के अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको ग्राफ पे हम पुट करेंगे। आपको सारे जो भी ग्राफ पे कैसे रखना है, कैसे सॉल्व करना है वो जो भी पीछे लेक्चर मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कराए, इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कराए, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भी लेक्चर्स देखना शुरू करें तो स्टार्टिंग से देखना शुरू करें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फॉर इक्वेशन 1 अगर हम 1 से लेते हैं, फॉर इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन है तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, साइड में एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स निकाल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक। ठीक है। ये एक्स की वजह एक्स हो गई और ये
वाई हो गया। तो आओ चलो यहाँ पे हम एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू क्या रखें। एक्स की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई 3 रखता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ। ज्यादा से ज्यादा कम से कम यहाँ पे हम तीन कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो 3 रखते हैं, ठीक है। जब हम एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं तो देखते हैं वाई की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो 5 × 3 + 7y = 15, ठीक। यहाँ पे ये, अब ये बनेगा 5, यहाँ पे एक्स भी तो होगा। अच्छा, 5 × 3 रख लिया मैंने। 5 × 3 जो होगा यहाँ पे 15, ठीक है। 5 × 3 = 15। तो रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं आगे करते हैं। 5 × 3 = 15, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, और +7y = 15, ठीक। अब यहाँ पे इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये बनेगा 7y = ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी कि 50 - 15, ठीक है। तो ये 7y = यहाँ पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा बनेगा 45, और y = कितना हो जाएगा, 45 / 7। तो कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, 5 7 जा 45। y = 5 7 जा 45, 7 5 जा 45, यानी कि y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5, ठीक। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे 5। ऑलराइट, समझ में आ गया यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे x और y की वैल्यू मिली, ठीक है। x और y की वैल्यू मिली। x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, x की वैल्यू हमको क्या मिली, तो x की वैल्यू मिली हमको यहाँ पे x, देखो x की वैल्यू मिली हमको और y की वैल्यू मिली। तो कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या बनेगा, तो मैंने जब x की वैल्यू 3 रखा, यहाँ से देखो x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, 5। यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट्स मिलेगा हमको, सोल्यूशन इसका जो मिलेगा वो मिलेगा 3,5, ठीक है। 3,5 बोल सकते हैं, 3,5 इज सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन, ठीक है। इसका 3 सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन में ट्राई करेंगे, तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या बनेगा। सेकंड का मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। सेकंड इक्वेशन, सेकंड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है, मतलब सेकंड हम जब पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेट एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 0। क्या रखते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 0, ठीक है। अब देखते हैं 0 रखने पे क्या आता है। पहले मैंने एक्स की वैल्यू क्या रखा, तब 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे हम 0। 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इक्वेशन हमारा था, इक्वेशन जो हमारा था वो था यहाँ पे 5x + 7y और = 50 था। 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 5 × 0 + 7y = 50। अब ये पूरा कितना बन जाएगा, 0 + 7y = 50। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y = 50 और y = 50/7, ठीक है। अब जब 7/50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा y = यहाँ पे 7.14। आप ये डिवाइड करके देख लेना आप, ठीक है। हमें यहाँ पे y की वैल्यू, हमने x की वैल्यू जो हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, 7.14 मिली, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो हमको मिले यहाँ पे 0,7.14, ठीक। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स मिला। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 7.14, ठीक है। तो हमारा इसको भी बोल सकते हैं कि ये भी क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसको भी लिख सकते हैं इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में हम करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में परफॉर्म करेंगे। तो अब आओ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फॉर इक्वेशन इक्वेशन 2,
अब इक्वेशन टू मेरा क्या था, हम लोग का इक्वेशन टू क्या बनाया था हमने, तो 7x बनाया था और प्लस 5y बनाया था, ठीक, और इज इक्वल टू 46 ये था। तो अब यहाँ पे एक मिनट, एक पेज ऐड कर लेने दो यहाँ पे। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे। हम्म, जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन ये था, अब यहाँ पे जैसे हमने पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट किया और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट लेट हम यहाँ पे लेट करते हैं एक्स की वाई की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, वाई की वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है। तो जब 0 रखते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 46, ठीक। अब ये बनेगा 7x प्लस 0 इक्वल टू 46। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 7। और जब इसको डिवाइड करोगे आप, आप घर पे कर लेना, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6.57, ठीक है, 6.57 आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे दूसरी बार सॉल्व कर दूसरी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा यहाँ पे, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे इक्वेशन है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो अब यहाँ पे रखें, वैल्यू रखें, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसको इस साइड लेके आने की, ये बनेगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से ही जाएगा, तो बनेगा 5 और यहाँ पे 2 यानी कि 25 बनेगा। y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू आएगा 25/5, कट के यहाँ पे बनेगा 5, ठीक। हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारा बनेगा, ये पहले वाले का कोऑर्डिनेट जो हमारा बनेगा, इसका बनेगा हमारा 6,25 6 पॉइंट, पहला बना था हमारा एक्स वैल्यू बना था 6.57, ठीक। और दूसरा हमारा यहाँ पे बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा ये बनेगा हमारा 3,5, ठीक है। यानी कि इसको बोल सकते हैं इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ये भी बोल सकते हैं हम, इज अ सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसका भी जो हम बोल सकते हैं एक्स और वाई की जो यहाँ पे डब्बा बनाना, वो डब्बा हम करते हैं ना, वो रख सकते हैं, इसमें डब्बे में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या निकली थी, 0 रखने पे किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पे वाई की वैल्यू हमारी आई थी क्या, यहाँ पे वाई की वैल्यू आई थी 7.14। तो यहाँ पे लिख लो 7.14, ये इक्वेशन 1 का है। और एक डब्बा यहाँ पे यही बना लो इक्वेशन 2, अरे नहीं बनाओगे तो भी कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, ठीक है, कि हमको एक्स की वैल्यू कब क्या रख रहा हो तो कब क्या मिल रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। और इसको मान लो इक्वेशन 2 का है ये, ठीक है। अगर मैं 2 का बोलूँ तो फर्स्ट में 6 रखा था, तो 6 एक्स की वैल्यू 6.57 और वाई की वैल्यू यहाँ पे है 5, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा था तब मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 6.57, x की वैल्यू 6.57, 6.57, 6.57 कब आया था, जब 0 रखा था, यहाँ पे 3 रखा था तो क्या आया था, 5 आया था, ठीक। ये ऐसे बना लेते हैं, अदरवाइज नहीं बनवाओगे तो भी कोई बात नहीं है। हमको यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट्स जो हमको मिले हैं, उन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा ग्राफ, हमने बना लिया यहाँ पे। और ये ऊपर से मैंने बॉक्स को कॉपी करके लाया हुआ है, ठीक है, वो ऊपर वाला बॉक्स ही है जो हमने
पहले बनाया था, जो सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बना था। तो बार बार ग्राफ बनाते टाइम बार बार ये ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ला लिया। ठीक। तो सबसे पहले आओ यहाँ पे रख के देखते हैं। सबसे पहले रखते हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो देखो क्या क्या हमने निकाला है वो उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाला रखता हूँ, तो देखो अगर मैं इसको रखता हूँ इस वाले को, तो क्या बनता है बताओ। अगर मैं 3 रखता हूँ एक्स पे, यानी कि एक्स पे 3 रखता हूँ, एक मिनट, एक्स पे अगर मैं 3 रखता हूँ मतलब यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू कहाँ जाती है, 5। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ तो वाई की वैल्यू जाती है 5, तो ये रहा 5 और एक्स 3। तो यहाँ पे बनेगा। ठीक। आप ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छे से बनाना। ठीक, ये यहाँ पे हो गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 रखता हूँ, वाई की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ 0 रखा हुआ है, तो जो एक्स की वैल्यू बनेगी तो कहाँ बनेगी, तो यहाँ पे आ जाओ। 7 पॉइंट क्या था यहाँ पे, 7.14 था, तो 7 से थोड़ा ऊपर, तो मान लो यहाँ पे यहाँ बन रहा है 7 पॉइंट, तो यहाँ पे 1 4 मान लो यहाँ पे बन रहा है। आप एक बार अपना ग्राफ पे बनाना। ठीक है, यहाँ पे बन रहा था कहीं 7 से थोड़ा सा ऊपर, 1.5 और ऊपर होगा। ठीक, ये रहा। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं, इस लाइन को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये लाइन ऐसे हो गया। इस लाइन को थोड़ा ठीक करता हूँ मैं। ओहो। ठीक है, हाँ ये हमारी लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइन है। अच्छे से बनाते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग ग्राफ पे बनाना अच्छे से, बिल्कुल। ठीक, ये जैसा बना वैसे मान लो यहाँ पे। ये हमारा 5 यहाँ पे है। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 7.14 हो गया। तो हमारा ये फर्स्ट लाइन बन गया। ये हमारा फर्स्ट लाइन बन गया। तो फर्स्ट लाइन का नाम लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन क्या था यहाँ पे, लाइन लाइन का नाम वही होता है जो इक्वेशन हमने। इक्वेशन क्या बना यहाँ पे, ये बना था 5x और +7y इज इक्वल टू 50। ठीक, ये लाइन बना। अब दूसरा हम देखते हैं। अगर मैं दूसरा वाला देखूं तो x की वैल्यू कहाँ रख रहा है, तो 6.57 पर रख रहा है। 6.57 मतलब सपोज मान के चलो कि यहाँ पे कहीं आ रहा 6.57 एक्स की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू कहाँ पे, 0 पे ही है। वाई की वैल्यू कहाँ पे, 0 पे ही है। अगर यहाँ पे दूसरे में देखे मैं, तो देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कहाँ, यहाँ 3 पे रख रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, 5 पे जा रही है। मतलब ये यहीं पे आ रही है, यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं इसको मिलाऊं, तो अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो हमारा जो लाइन बनेगा बिल्कुल ऐसे टच करते हुए बनेगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ। इसको यूं बना देते हैं। 3.5 यहाँ पे देख लेते हैं। 3 पे रखने पे ये 5 पे आ गया, यानी कि यहाँ पे ये लाइन है। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ऐसे बना रहा हूँ रैंडम, तो फिगर वैसे बन नहीं रहा। ये लाइन बना था हमारा। और जो दूसरा लाइन बनेगा बिल्कुल वो 6.5 यहीं पे बनेगा। 6.5, 6.57 ये ऐसे जाएगा, इससे ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये 7 हो गया। मान लो यहाँ पे वो 6.5 यहाँ पे बीच में हो। ठीक है, ये 3 के बिल्कुल हमारे यहाँ पे। ठीक, तो जो हमारा लाइन बनेगा इसको ऐसे टच करते हुए बनेगा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। और एक मिनट,
हाँ, अब ठीक है, अब बन गया, ठीक है। तो हमारा ये लाइन बनेगा, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो हमारा ये लाइन ऐसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ये ग्राफ, इस ग्राफ का नाम हमने क्या लिखा था, तो 5x + 7y इज इक्वल टू 50। ठीक, और दूसरा हमारा यहाँ पे इसका क्या नाम था, रखा था हमने 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो ये हमारा ये 46 वाला ग्राफ है। तो ये हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ मिलेगा, तो हमसे इससे क्या कंक्लूजन निकला। अब देखो, यहाँ पे जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट्स देखो, जहां दोनों पॉइंट मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 3 और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 5। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिल गई। तो देयरफॉर जो सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर 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 solution therefore solution is therefore solution is sorry, solution of the equations is 3.5। ठीक है, 3.5, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या निकाल, एक्स वैल्यू निकाले तो RS 3 रुपीज, कितना 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू RS क्या निकाला हमने यहाँ पे 5 रुपीज। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे एक पेंसिल कितने का है, तो 3 रुपए का है, और एक पेन कितने का है, तो वो एक पेन जो हमारा है वो 5 रुपए का है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब आ जाओ हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्यों मैं करा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं पहला पार्ट जो हमारा है वो पहला पार्ट मैंने एज एग्जाम्पल जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था आपको, तो एज एग्जाम्पल मैंने वहां पे ये करा दिया था। ठीक है, तो दूसरा दूसरा यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे ऑन द कंपेरिजन ऑफ द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincide। कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंपेयर करना बताया था। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, तो इक्वेशन है 9x, देखो यहाँ पे 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, इस पे कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा A1 जो मिलेगा, A1 की वैल्यू क्या मिलेगी 9, B1 क्या मिलेगा 3, C1 क्या मिलेगा यहाँ पे 12। ठीक है, और तो यहाँ पे रखते हैं A1 B1 और C1 की वैल्यू। इसी तरीके से बिल्कुल हम इक्वेशन नंबर 2 को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं, इसी में रखता हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या था इक्वेशन नंबर 2 में 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं उसी में। तो A2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 18, B2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6, और C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 24। ठीक, अब यहाँ हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे रखेंगे A1/A2 रेशियो A1/A2। तो A1/A2 क्या मिलेगा हमको, रेशियो में रखते हैं A1/A2। देखो A1/A2
चेक करते हैं एक बार। तो A1 क्या है यहाँ पे, A1 9 है, 9 बाई A2 कितना है यहाँ पे, A2 18, 9/18। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि A2 जो मिली है वो 1/2 मिली है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा वाला करते हैं, B1 तो B1 हमको B1 इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे, 3/6। जब B1 और B2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, B1 B2, तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1/2 मिल रही है। ठीक, वैसे ही सेम इसी तरीके से हम C1 C2 की सॉल्व करेंगे, C1/C2, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 12/20 रखते हैं यहाँ पे, C1/C2 इज इक्वल टू 12/24, 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि हमको C1 C2 जो है वो मिला 1/2। अब देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों की वैल्यू क्या मिली हमको, तो सेम मिली है बिल्कुल। ठीक है, तो लिख सकते हैं सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें क्या मिला, वी हैव infinite solution, infinite solution। और मैंने 3 पॉइंट आपको पढ़ाया था, अगर तीनों बराबर हो तो क्या बोल सकते हैं, द लाइन दैट रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड लाइन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हमको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पूछता था, तो लिखोगे को इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइन। ये हमने 3 पॉइंट्स ऊपर ही, जब मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा था तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर, सॉरी दूसरा नंबर था। अब इसी तरीके से हम तीसरा नंबर भी करेंगे। दूसरा नंबर हमारा ये क्वेश्चन था और मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीसरा नंबर करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे जैसे मैंने पिछले पीछे किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन कौन सा दे रखा है, तो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 6x 3y + 10 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 1 मान लो इसको। और यहाँ पे 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो हमारा A1 की वैल्यू मिल जाएगी 6, B1 की वैल्यू मिल जाएगी -3, और C1 की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 10। बिल्कुल सेम, इक्वेशन फर्स्ट का है। ये किसका था, तो इक्वेशन फर्स्ट का है। ये किसका है, इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन, ये इक्वेशन 2। अब इसको अब इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं। इक्वेशन 2 जैसे यहाँ पे निकाला, वैसे इक्वेशन 2 का हम निकालेंगे। ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे भी हम A2 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। इसको 2 लिख लो, जेड लग रहा है। A1 A2 की वैल्यू 2 दे रखी है, और B2 की वैल्यू कितना दे रखी है, -1, और C2 की वैल्यू कितना दे रखी है, 9। तो रखते हैं हम A1 A2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे A1/A2, तो A1 कितना है यहाँ पर 6/A2 कितना है यहाँ पे 2, तो कटेगा तो कितना आएगा 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे B1 B2, B1 B2 की वैल्यू रखते हैं -3 -1, कटने के बाद आएगा आंसर में B1/B2, नहीं B2/3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से C1/C2, तो ये रखेंगे 10/9, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10/9 ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सिंस सिंस A1/A2
इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। C1/C2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव नो सोल्यूशन, सो वी हैव नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है, देयर फॉर द लाइन रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन, लिख सकते हैं देयर फॉर द लाइन रिप्रेजेंट represent represent the linear equation are parallel आई बस समझ में। तो दैट इज फॉर टुडेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें आगे के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।